लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अच्छा, निशांत वाला मामला कहीं से, यह दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं है राजनीतिक मंच पर। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के, इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का असली राजनीतिक विरासत का हकदार कौन होंगे, इसको लेकर अब जंग है वो छिड़ गई है। जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को हम ही संभालेंगे। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब उनके सहयोगी दल के ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सवाल खड़ा कर दिया, और इसी को लेकर जब आप सवाल पूछा गया उपेंद्र कुशवाहा से, तो उन्होंने फिर से बड़ा बयान दे दिया। और क्या कुछ करें, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। मोटे तौर पे यही था। सर जेडीयू में आपने एक बयान दिया था नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत संभाले बिहार की जनता चाहती है, कांग्रेस संभाले, यानी कि जेडीयू कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू नीतीश कुमार की चिंता नहीं करने का मतलब क्या बता रहे हैं? जेडीयू अलग स्टैंड दिखा रही है इस पे सर। अरे भैया, उसमें कहीं से जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। विरासत की व्याख्या शायद कुछ लोग ठीक से समझे भी ना कर लेते हैं। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता है। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया है, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं, ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से आए। इसमें कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा, कौन पार्टी रहेगी, इसका सवाल कहां उठता है। यह तो ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है और बाकी पार्टी के लोगों की भी ड्यूटी है। हम भी दावा करते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो समाजवादी लोग और थे, डॉक्टर भैया, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाने का जो एक काम है, उस काम में हम भी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी भी इस काम को कर रही है और पार्टी भी दावा कर रही है, और पार्टी कर, हम भी कर रहे हैं और पार्टी भी कर रही है। हम इसमें कहां कह रहे हैं कि हम अकेले हैं या कोई अकेले, यह सवाल नहीं। सब लोग मिलकर कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब लोग मिलकर करें, इसमें कहां दिक्कत है। इसमें कोई, इसका अर्थ यह कि उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकारी, इसमें सरकार का तो कोई मामला ही नहीं है। हमारे पूर्वजों को जिस विरासत की बात हम करें, उस विरासत को हम भी बढ़ाएं, आप भी बढ़ाइए, सब लोग मिलकर बढ़ाएं। हाँ, चिंता इतनी जरूर है कि अब विरासत बढ़े, इस पर कौमा भी न लगे, विरासत बढ़े। तो ये हमारी भी ड्यूटी है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बेहतर कर पाएंगे? नहीं, बेहतर का कहा मांगू, जनता जज करती है कि कौन अच्छा कर रहा है। इतिहास में कभी मूल्यांकन होता है तो जज होता है, उसका कोई मूल्यांकन अभी करने का समय नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, करें ना। देखिए, कई पार्टी तो है ना बिहार में या देश के स्तर पर जो उसी विरासत की बात कर रही है, तो सब मिलकर कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं तो करें, उसमें कहाँ कोई विरोधाभास जैसी बात है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि बिहार के भविष्य वाली बात थी, दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर के छात्र को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। नहीं, वो तो अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होती है एक विषय पर। उनकी राय है, वो अपना कह रहे हैं, हमारी जो राय है, हमारी पार्टी की राय हम कह रहे हैं। भैया, चिंता तो जेडीयू के लोग नहीं चिंता है, उनकी भी चिंता है, इसमें फिर विरोधाभास की बात कहाँ है। हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी इस बात के लिए चिंतित है और स्वाभाविक रूप से थोड़ा दर्द भले लोगों हम माने न माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अब देखिए, हम जज करने वाले कौन होते हैं। आप ये मानते हैं ना कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी हैं? अरे भैया, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। क्यों भूल जाते हैं लोग? पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत।
कहाँ इसमें कोई मामला है भाई? लेकिन ये 65% आरक्षण वाली बात करके आपको लग रहा है कि आप प्रचार में नहीं हैं? अरे भैया ठीक है, घर में आप पिताजी से किताब के लिए कभी कहते हैं तो पिताजी कहेंगे तू बेटा है किताब क्यों मांग रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना भाई। कह तो रहे कि दर्द तो मेरे मन में भी होता ही है। अच्छा, निशांत वाला मामला कहीं से भैया, दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं है राजनीतिक मंच पर। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के। इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। पूरा फुल आशीर्वाद हमारा है नौजवानों को। समय आएगा जब जेडीयू अब आप ही कहाँ है, आप बात को ले गए अभी। भविष्य में आपको भविष्य बता। चलिए, और कोई सवाल हो तो पूछिए। क्या मामला, हम तो इसमें कहाँ मामला है? सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि विरासत को आरएलएम संभाले, तो आरएलएम के मुखिया आप इसी चलते सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, बिहार में इस पर अलग अलग लोगों का आकलन हो सकता है कि कितना परसेंट जनता क्या चाहती है। तो अलग अलग जो सेक्शन है या जनता का डिवीजन कर लीजिए। कुछ लोग चाहते हैं यह विचारधारा चले, कुछ लोग चाहते हैं वह विचारधारा चले। हमारे देश की तो यह खासियत है कि असहमति के बीच सहमति बनाकर चलना। तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विचारों पर अलग अलग लोगों की राय, और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग समूह की राय हो जाती है। तो समूह के आधार पर हमारे साथ जो लोग हैं तो चाहते ही हैं कि आरएलएम आगे बढ़े। स्वाभाविक है ना, हम चाहेंगे आरएलएम आगे बढ़े, दूसरी पार्टी के लोग चाहेंगे कि उनकी पार्टी आगे बढ़े। तो सब लोग काम करते हैं, इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसी बात है ही नहीं। देखिए, आप लोग पूरी चीजों को समझिए, पूरी चीजों को समझिए। हम भी कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे और वहां जो बात बोलेंगे अपनी पार्टी के मन से नहीं बोल पाएंगे। हम अपनी पार्टी के मन से जो बात बोलेंगे वो कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसमें कहाँ कोई भाई इस तरह की बात। एक सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहा है, सब लोगों को मालूम है। तो उसे अब उस सामाजिक संगठन से बीजेपी के लोग जो बोल पाएंगे, बीजेपी के मंच पर वही व्यक्ति नहीं बोल पाएगा वह बात। तो ये इसमें कहा, हमने कुछ ऐसा कहाँ कहा है? एक सवाल है, आपने कहा कि एक बहुत